Mr. Speaker, whilst we are rightly focused on battling COVID, we should not ignore humanitarian injustices and the plight of persecuted minorities. On Remembrance Sunday, 82-year-old Mahbub Ahmed Khan was shot dead, the fourth Ahmadi recently slain in Peshawar. His crime under Pakistani law? To call himself an Ahmadi Muslim, whose creed is love for all, hatred for none. Does my right honourable friend agree with me that hatred preached in Pakistan ends up on the streets of Britain? And it is in the interest of our own security that Her Majesty's government should make clear to Pakistan that state-supported persecution must end. Well, I agree passionately with my honourable friend, and I can tell him that is why the Minister for South Asia recently raised this very issue with Pakistan's Human Rights Minister, and we urge the government of Pakistan to guarantee the fundamental rights of all its citizens. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी जो आपने एक वीडियो देखी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की थी, जो एशिया के अमूर के जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, वो ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको अप्रूव किया और वो कहा कि ये वाकई पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में ये चौथा वाक़या है महबूब अहमद ख़ान का, जिनको पिछले हफ्ते गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। हर महीने एक आध की शहादत होती है एमडी की, और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अली मोहम्मद ख़ान, स्पीकर कौमी असम्बली, ये सब इसकी बैक पे हैं, और ये लोग जान के सिर्फ मौलवियों को खुश करने के लिए या जन्नत में टिकट कटाने के लिए ये काम कर रहे हैं और अहमदियों को निशाना बना रहे हैं। मुसलसल ये काम जारी है, और इमरान खान साहब के इल्म में है सारा वाक़यात जो से हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि और जब जनाजा भी उठाना वहाँ से एक मुश्किल हो जाता है, जब जिनकी शहादतें होती हैं उनके घर वालों को मज़ीद थ्रेट मिल रहे होते हैं और पुलिस उनके साथ होती है। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो जारी है, और इन्होंने यही के तय किया हुआ है कि हर महीने एक आध एमडी को शहीद करते जाएंगे, और इनका जो इंसाना मसले हल होते जाएंगे, और इनको ये समझते हैं कि शायद यही हमारा निजात का आखिरी वाक़या है। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये जब से तहरीक इंसाफ आई है, तहरीक इंसाफ एक बाकायदा जो सी है इस कार्रवाई दहशतगर्दी कार्रवाइयों में लगी हुई है, और जो ये लोग जो रियासत मदीना का प्रचार कर रहे हैं, इसका इनका दूर परे का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बदमाशों का टोला जो से इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी, पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले साल पाकिस्तान के अंदर जो था उस्मान बुलजार, ये एमजीओ के कब्रिस्तानों से लेके हर जगह पे मार धाड़ पकड़ धकड़ कर रहा था, हत्ता कि इन्होंने कुर्बानी के बकरे तक उठाए, हरकत किया। और इस दफ़ा जो इस साल से ये जो कार्रवाई शुरू हो रही है, ये इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में की है, और खैबर पख्तूनख्वा में ये इंतहा का जुल्म किया हुआ है, और जमात के वो कीमती वजूद जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बड़े बड़े समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको मारा जा रहा है। महबूब अहमद ख़ान 82 ईयर्स ओल्ड थे, बेचारे बस का इंतज़ार कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। उनको बस चढ़ने से पहले ही गोलियों को निशाना बना दिया गया। ये पेशावर के मुकीम थे, और ये इंतहा की तकलीफ दे सूरत हाल है जो पाकिस्तान में हो रही है। नाजरीन, हम तो इस पर अफसोस कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को सज़ा दे, क्योंकि हमारे लिए इनको सज़ा देना मुश्किल है, और हम सज़ा नहीं दे सकते। हम सिर्फ दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला ही इनका बंदोबस्त करेगा, और जो कर भी रहा है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे इस मौजू पे, और खैबर जो इलेक्शन होने जा रहा है जो गिलगित बल्तिस्तान में, उसके मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। आज के दौर में जितनी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट,
उतनी ही इम्पोर्टेंट है ब्रांडिंग, इसीलिए चूज कीजिए एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल ब्रांडिंग एंड साइनेज सर्विसेज ही, लाइक ATM Signs, affordable branding solutions from design, printing to installation, all under one roof. ATM Signs, expert in channels letter signs, designing, fabrication and installation and custom wall design. इसके अलावा विंडो ग्राफिक्स की किसी भी किस्म की प्रिंटिंग, डिजाइन या एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए ATM Signs, proudly serving in Washington DC, Maryland and Virginia. Call now at 844-806-7446. वेलकम बैक नाजरीन। गिलगित बल्दिस्तान का इंतखाब जो है 15 नवंबर को होने जा रहा है। उससे पहले रियासत मदीना में की जो का हुस्न है वो सामने आ रहा है। जो हुकूमती पार्टी की जो ज़बान है वो आपको सुनाई नहीं जा सकती। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो गंडापुर साहब हैं, जो सरदार अमीन गंडापुर हैं, क्या नाम है उनका, जो लंबे लंबे बालों वाले, जो शहद की बोतल जिन्होंने इमरान खान को बचाई थी, वो उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है मरियम के लिए, मरियम नवाज़ के लिए। मरियम नवाज़ जैसे भी हो, मेरे उनसे सियासी इख्तलाफ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक औरत ज़ात के लिए इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना ये किसी सूरत में भी ज़ेब नहीं देता था। फिर बिलावल ने भी जो ज़बान इस्तेमाल की, मरियम तो इस्तेमाल करती हैं, चलो उसको औरत है, उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है कि चलो वो उसको क्या कहें, उसकी अकल इतनी है। तो जो ज़बान वहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, किसी भी शरीफ माशरे में वो ज़बान इस्तेमाल नहीं हो रही। वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ऐसी ही होगी कि किसी ने भी इलेक्शन की जो रिपोर्ट्स हैं उसको मानना नहीं है। 2 सर्वे वहाँ पे आए हैं जिसके तहत PTI जो सी है वो जीत रही है। नॉर्मली इन इलाकों में ऐसा ही होता है कि हुकूमती पार्टी जो सी होती है वही जीतती है इलेक्शन। पहले पीपल्स पार्टी जीती थी, इस दफ़ा PTI के जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं, गैलप का सर्वे आया है, उसके बाद 35% जो सी है पॉपुलरिटी है इमरान खान की पार्टी को, और बाकी दोनों पार्टी, उसके बाद पीपल्स पार्टी है और फिर नून लीग है। नून लीग का जो इस वक्त चांस है वो बहुत कम है, बहरहाल, क्योंकि उनके काम भी इसी किस्म के थे। पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है वहाँ पे, और PTI से सख्त मुकाबला होगा। कल जो मरियम की और बिलावल की जो मुलाकात हुई थी वो नाकाम हो गई थी, और जो दोनों पार्टी के कारकुनों ने एक दूसरे को इसको मुखातिब किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, इंतहाई लुच्चर गंदी गालियाँ, जो नंगी गालियाँ थी वो इन्होंने एक दूसरे को दी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बेनज़ीर पे इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने मरियम पे इल्ज़ाम लगाए, वो इल्ज़ामात जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर था। सबको पता है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी थी। तो ये इल्ज़ामात दोनों तरफ से लगे हैं। इमरान खान के ऊपर तो लगते ही रहते हैं इल्ज़ामात जो उनसे हैं, लेकिन अभी जो उनका झगड़ा है वो दोनों का, नून लीग और पीपल पार्टी का, ग्राउंड पे उनका झगड़ा है, लेकिन टेबल पे वो दोनों बहन भाई बन के बैठे हुए हैं, और उनका एक अच्छा ताल्लुक दिखाया जा रहा है। 12 इलेक्शन 15 तारीख को है। इलेक्शन जो भी होगा रोला बनेगा। किसी ने जो हारने वाले हैं उन्होंने कतन नहीं उसको मानना, और हारने वाले नज़र आते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने कहना है कि अभी से उन्होंने शोर मचा दिया कि धांधली हो रही है, और धांधली सरकार कहना शुरू कर दी है। यही हालात रहने हैं, और जो मज़ीद जो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब जिस सूबे इसको एक नया सूबा बनाने जा रहे हैं, इस सूबे में बहुत बड़ी रुकावट दोबारा से पैदा होंगी। पाकिस्तान के अंदर हालात बदस्तूर ख़राब हो रहे हैं, और कई ऐसी तब्दीलियाँ इंटरनेशनल भी आने वाली हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। दुनिया में तब्दीली बहुत तेज़ी से हो रही है। UAE में आपने तब्दीली देख ली है, और इसराइल जो से है वो दुबई में आके बैठ चुका है, और पाकिस्तान को अपनी सालमियत की फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि इस किस्म के बखेड़ों में पड़ना चाहिए, और ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर जाने से पहले हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।